नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का तैयारी कर लो चैनल के 100 महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज में। तो दोस्तों ये उपन्यास के वर्ण विषय पर आधारित हैं, जितने भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर आपने इससे पहले की जो वीडियोस थी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उनको अगर नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देख लें। यहाँ पे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर उसे देख लें। और दूसरी बात कि अगर आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और उसके बाद प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहां आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी और जो आने वाली परीक्षाएं हैं या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग परीक्षा है, वीडियो है, उसे उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। हिंदी के महत्वपूर्ण उपन्यासों के वर्ण विषय पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद का है? ऑप्शन ए बीच की दीवार, बी इन्हीं हथियारों से, सी खुदीराम या फिर डी सुंदर पांडे की पुतोहू। सही उत्तर है ऑप्शन बी इन्हीं हथियारों से। दूसरा प्रश्न है, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है? ऑप्शन ए तमस, बी सूरजमुखी अंधेरे में, सी एक चूहे की मौत या फिर डी प्रेम की भूत कथा। सही उत्तर है ऑप्शन सी एक चूहे की मौत। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की दारू कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की है? ऑप्शन है ए गली आगे मुड़ती है, ऑप्शन बी मंजूशिमा, ऑप्शन सी अलग अलग वैतरणी या फिर ऑप्शन डी कोहरे में युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन बी मंजूशिमा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं, कौन विख्यात हैं? ऑप्शन है ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी अज्ञे या फिर ऑप्शन डी वृंदालाल वर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन डी वृंदालाल वर्मा। अगला प्रश्न है, शिव प्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? किस उपन्यास में? ऑप्शन है ए दिल्ली दूर है, ऑप्शन बी वैश्वानर, ऑप्शन सी गली आगे मुड़ती है या फिर ऑप्शन डी अलग अलग वैतरणी। सही उत्तर है ऑप्शन डी अलग अलग वैतरणी में। अगला प्रश्न है, कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नेताओं के जीवन संघर्षों को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए शैलूस, बी नीला चांद, सी मंजूशिमा या फिर ऑप्शन डी कोहरे में युद्ध। सही उत्तर है ऑप्शन ए शैलूस। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास है, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है ए नीलू नीलिमा नीलोफर, ऑप्शन बी तमस, सी मैयादास की माड़ी या फिर ऑप्शन डी झरोखे। सही उत्तर है ऑप्शन ए नीलू नीलिमा नीलोफर। प्रश्न है, किस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है? किस उपन्यास में? ऑप्शन है ए मंजूशिमा, ऑप्शन बी अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन सी नीला चांद या फिर ऑप्शन डी गली आगे मुड़ती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी नीला चांद। प्रश्न है, किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है? ऑप्शन है ए तमस, बी नीम का पेड़, सी जिंदगी नामा या फिर ऑप्शन डी कुंतो। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुंतो। प्रश्न है, कृष्णा सोबती का उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है, कौन सा है? ऑप्शन है ए यारों के यार, ऑप्शन बी डार से बिछड़ी, सी जिंदगी नामा या फिर ऑप्शन डी दिलो दानिश। सही उत्तर है ऑप्शन सी जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, विपरीत संस्कारों वाले मध्यवर्गीय पति पत्नी के जीवन गाथा का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए वसंती, बी कड़ियाँ, सी
झरोखे या फिर ऑप्शन डी नीलू नीलिमा नीलोफर। सही उत्तर है ऑप्शन बी कड़ियां। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों का सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है ए कुंतो, बी झरोखे, सी मैयादास की माड़ी या फिर ऑप्शन डी तमस। सही उत्तर है ऑप्शन सी मैयादास की माड़ी। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समय अवधि क्या है? ऑप्शन है ए 1900 से 1930 ईस्वी, बी 1930 से 1950 ईस्वी, सी 1918 से 1936 ईस्वी या फिर डी 1937 से 1960 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1918 से 1936 ईस्वी। प्रश्न है, भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगे की 5 दिनों की कहानी प्रस्तुत की है? ऑप्शन है ए तमस में, बी झरोखे में, सी कड़ियां में या फिर ऑप्शन डी मैयादास की माड़ी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमस उपन्यास में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास है? ऑप्शन है ए प्रतिज्ञा, बी रूठी रानी, सी वरदान या फिर ऑप्शन डी कायाकल्प। सही उत्तर है ऑप्शन बी रूठी रानी। प्रश्न है, देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? ऑप्शन है ए उपन्यास विधा, ऑप्शन बी कहानी विधा, ऑप्शन सी निबंध या फिर ऑप्शन डी संस्मरण। सही उत्तर है ऑप्शन ए उपन्यास विधा की रचना है। प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी वृंदालाल वर्मा, सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है कौन सा है? ऑप्शन है ए मंगलसूत्र, बी रूठी रानी, सी वरदान या फिर ऑप्शन डी कायाकल्प। सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगलसूत्र। प्रश्न है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना गया है? ऑप्शन है ए गोपाल राम गहमरी, बी देवकी नंदन खत्री, सी ब्रजनंदन सहाय या फिर ऑप्शन डी मेहता लज्जा राम शर्मा। सही उत्तर है ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी। प्रश्न है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ऑप्शन है ए अंग्रेजी के ऐतिहासिक उपन्यासों से, बी संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से, सी ऐतिहासिक लोक कथाओं से या फिर ऑप्शन डी बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। सही उत्तर है ऑप्शन डी बांग्ला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। अगला प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री का जासूसी उपन्यास है? ऑप्शन है ए चंद्रकांता, बी चंद्रकांता संतति, सी कटोरा भर खून या फिर ऑप्शन डी भूतनाथ। सही उत्तर है ऑप्शन सी कटोरा भर खून। प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? ऑप्शन है ए अमृत राय, बी राधाचरण गोस्वामी, सी निर्मल खत्री या फिर ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद खत्री। सही उत्तर है ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, उपन्यास का जनक युग है निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग या फिर ऑप्शन डी प्रयोगवादी युग। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतेंदु युग। प्रश्न है, वृत्त प्राण उपन्यास युग सन 1882 से 1918 ईस्वी के
सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है ए लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, या फिर ऑप्शन डी राधा कृष्णदास। सही उत्तर है ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास है। ऑप्शन है ए श्यामा स्वप्न, बी परीक्षा गुरु, सी अध खिला फूल, या फिर ऑप्शन डी चंद्रकांता। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्यामा स्वप्न। प्रश्न है हिंदी में तिलस्मी अयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है ए गोपाल राम गहमरी, बी दुर्गा प्रसाद खत्री, सी देवकी नंदन खत्री, या फिर ऑप्शन डी श्रद्धा राम फुल्लौरी। सही उत्तर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में शिक्षक चंद्रशेखर जो ठगों को विषम परिस्थितियों से बाहर निकालता है? 100 अजान एक सुजान में, ऑप्शन बी नूतन ब्रह्मचारी में, ऑप्शन सी भाग्यवती में, या फिर ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी में। सही उत्तर है ऑप्शन ए 100 अजान एक सुजान में। प्रश्न है रचना काल, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए परीक्षा गुरु, बी रानी केतकी की कहानी, सी चंद्रकांता, या फिर ऑप्शन डी भाग्यवती। सही उत्तर है ऑप्शन डी भाग्यवती। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास घोषित किया है? ऑप्शन है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी श्री कृष्णलाल ने, या फिर ऑप्शन डी श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है किस उपन्यास में नायक विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के सरदार का हृदय परिवर्तन कराया गया है? ऑप्शन है ए नूतन ब्रह्मचारी में, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान में, सी देवरानी जेठानी की कहानी में, या फिर ऑप्शन डी श्यामा स्वप्न में। सही उत्तर है ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी में। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने रानी केतकी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन है ए श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी प्रेमचंद ने, या फिर ऑप्शन डी श्री गोपाल राय ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री शिव नारायण श्रीवास्तव ने। अगला प्रश्न है हिंदी के किस विद्वान ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन है ए श्री गोपाल राय, बी श्री शिव नारायण श्रीवास्तव, सी डॉक्टर श्री कृष्णलाल, या फिर ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री गोपाल राय ने। अगला प्रश्न है बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है? ऑप्शन है ए आपका बंटी मन्नू भंडारी का, ऑप्शन बी पीली आंधी प्रभा खेतान का, सी तत्सम राजी सेठ का, या फिर ऑप्शन डी इंदन मम मैत्रेयी पुष्पा का। सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका बंटी मन्नू भंडारी का। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? ऑप्शन है ए परीक्षा गुरु, बी भाग्यवती, सी रानी केतकी की कहानी, या फिर ऑप्शन डी देवरानी जेठानी की कहानी। सही उत्तर है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु को माना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? ऑप्शन है ए यातना घर, बी अपना मोर्चा, सी परिशिष्ट, या फिर ऑप्शन डी अंतर्ध्वज। सही उत्तर है ऑप्शन सी परिशिष्ट। अगला प्रश्न है भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता के
छीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास है? ऑप्शन है ए लाल पीली जमीन, बी कोहरे में कैद रंग, सी वह अपना चेहरा, या फिर ऑप्शन डी 5 आंगनों वाला घर। सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 आंगनों वाला घर। अगला प्रश्न है, अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय जीवन के अंतर्विरोध की ओर संकेत किया गया है? ऑप्शन है ए आकाश पक्षी, बी ग्राम सेविका, सी बीच की दीवार, या फिर ऑप्शन डी खुदीराम। सही उत्तर है ऑप्शन ए आकाश पक्षी। अगला प्रश्न है, किस कवि ने उपन्यास लिखा है? ऑप्शन है ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त ने, ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने, या फिर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी ने। सही उत्तर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अगला प्रश्न है, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए झूठा सच, बी तेरी मेरी उसकी बात, सी मनुष्य के रूप, या फिर ऑप्शन डी दिव्या। सही उत्तर है ऑप्शन ए झूठा सच। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने 15 अगस्त 1947 तक का बलिया का सामाजिक यथार्थ चित्रित किया गया है? ऑप्शन है ए इन्हीं हथियारों से, ऑप्शन बी आकाश पक्षी, सी काले उजले दिन, या फिर ऑप्शन डी सूखा पत्ता। सही उत्तर है ऑप्शन ए इन्हीं हथियारों से में। अगला प्रश्न है, एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए प्रथम फागुन, बी डूबते मस्तूल, सी दो एकांत, या फिर डी यह पथ बंधु था। सही उत्तर है ऑप्शन डी यह पथ बंधु था। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास है कौन सा? ऑप्शन दिया हुआ है ए विपात्र, बी जिंदगी नामा, सी राग दरबारी, या फिर डी तमस। सही उत्तर है ऑप्शन डी तमस उपन्यास। अगला प्रश्न है, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन है ए आवर्तन, बी हैम्बर्गर, सी पटरंग पुराण, या फिर ऑप्शन डी आवा। सही उत्तर है ऑप्शन डी आवा। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है कौन सा है? ऑप्शन है ए डूबते मस्तूल, बी उत्तर कथा, सी धूमकेतु एक श्रुति, या फिर ऑप्शन डी नदी यशस्वी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी धूमकेतु एक श्रुति। अगला प्रश्न है, दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदना घातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास है कौन सा? ऑप्शन है ए नरकुंड में वास, बी मुट्ठी भर कांकर, सी धरती धनना अपना, या फिर डी लाट की वापसी। तो आप लोग इसका जवाब बताइए कि क्या जवाब होगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास है कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है ए आपका बंटी, बी पीली आंधी, सी महाभोज, या फिर ऑप्शन डी छिन्न मस्ता। सही उत्तर है ऑप्शन सी महाभोज। प्रश्न है, अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा उद्घाटित करने वाला उपन्यास है? ऑप्शन है ए आओ पेपे घर चले, ऑप्शन बी छिन्न मस्ता, सी पीली आंधी, या फिर ऑप्शन डी तालाबंदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए आओ पेपे घर चले। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से त्रस्त
कश्मीर का प्रामाणिक और सजीव चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए अपने अपने कोणार्क, बी यहाँ वितस्ता बहती है, सी अंतिम साक्ष्य, या फिर ऑप्शन डी कथा सतीसर। सही उत्तर है ऑप्शन डी कथा सतीसर। अगला प्रश्न है, पुरुषों के वर्चस्व के विरुद्ध अपनी अलग पहचान बनाने में संघर्षरत नारी को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन है ए पीली आंधी, ऑप्शन बी छिन्न मस्ता, सी अंतिम साक्ष्य, या फिर ऑप्शन डी कथा सतीसर। सही उत्तर है ऑप्शन बी छिन्न मस्ता। अगला प्रश्न है, ममता कालिया का वह उपन्यास जो एक आईएएस अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ऑप्शन है ए एक पत्नी के नोट्स, बी नरक दर नरक, सी प्रेम कहानी, या फिर ऑप्शन डी दुखम सुखम। सही उत्तर है ऑप्शन ए एक पत्नी के नोट्स। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित हुआ है? ऑप्शन है ए राह ना रुकी, बी धरती मेरा घर, सी कब तक पुकारूं, या फिर ऑप्शन डी अंधेरे के जुगनू। सही उत्तर है ऑप्शन सी कब तक पुकारूं। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से किसमें मोहनजोदड़ो की वैभव संपन्न संस्कृति और उसके विनाश की कहानी कही गई है? ऑप्शन है ए अंधेरे के जुगनू, ऑप्शन बी मुर्दों का टीला, ऑप्शन सी बोलते खंडहर, या फिर ऑप्शन डी धरती मेरा घर। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुर्दों का टीला में। अगला प्रश्न है, रांगे राघव के किस उपन्यास में अकाल से ग्रस्त एवं क्षुधा पीड़ित जनों के दारुण गाथा के साथ ही पूंजीपतियों की क्रूरता का उल्लेख है? ऑप्शन है ए विषाद मठ, बी मुर्दों का टीला, सी आखिरी आवाज, या फिर ऑप्शन डी पथ का पाप। इसका सही जवाब आपको देना है, तो ऑप्शंस में से बताएं कौन सा सही होगा। अगला प्रश्न है, कॉलेज के जीवन की समस्या को व्यक्त करने वाला उपन्यास है, कौन सा है? ऑप्शन है ए छोटी सी बात, बी प्रोफेसर, सी पथ का पाप, या फिर ऑप्शन डी घरौंदे। सही उत्तर है ऑप्शन डी घरौंदे। अगला प्रश्न है, रांगे राघव का उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास के उत्तर में लिखा गया है और उसकी कथा भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से जोड़ी गई है, कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है ए विषाद मठ, बी सीधा साधा रास्ता, सी कब तक पुकारूं, या फिर ऑप्शन डी मुर्दों का टीला। सही उत्तर है ऑप्शन बी सीधा साधा रास्ता। अगला प्रश्न है, रांगे राघव के किस उपन्यास में हर्षवर्धन और राज्यश्री के जीवन की घटनाओं का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है ए महायात्रा, बी बोलते खंडहर, सी चीवर, या फिर ऑप्शन डी राई और पर्वत। सही उत्तर है ऑप्शन सी चीवर उपन्यास में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वह उपन्यास जिसमें नागार्जुन के निजी जीवन संदर्भ उपन्यास के अंग बन गए हैं, कौन सा है? ऑप्शन है ए रतिनाथ की चाची, बी दुख मोचन, सी बाबा बटेश्वर नाथ, या फिर ऑप्शन डी वरुण के बेटे। सही उत्तर है ऑप्शन ए रतिनाथ की चाची। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास है? ऑप्शन ए पहला गिरमिटिया, बी चिड़ियाघर, सी जुगलबंदी, या फिर डी परिशिष्ट। सही उत्तर है ऑप्शन ए पहला गिरमिटिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुंबई के निकटवर्ती गांव वर्सोवा के मछुआरों के सामाजिक जीवन का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन है ए
सागर लहरें और मनुष्य, बी बलचनमा, सी शैलूस या फिर ऑप्शन डी कब तक पुकारूं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वह उपन्यास जो मैला आंचल से पूर्व प्रकाशित हुआ था उसमें आंचलिकता की कमी नहीं है, फिर भी इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया है। ऑप्शन है ए कुंभीपाक, ऑप्शन बी रतिनाथ की चाची, ऑप्शन सी इमरतिया या फिर ऑप्शन डी बलचनमा। सही उत्तर है ऑप्शन डी बलचनमा। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा चित्रित हुई है। ऑप्शन है ए पलटू बाबू रोड, बी कितने चौराहे, सी जुलूस या फिर ऑप्शन डी दीर्घ तपा। सही उत्तर है ऑप्शन सी जुलूस। अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा के किस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। ऑप्शन है ए नीम का पेड़, बी कटरा बी आरजू, सी ओस की बूंद या फिर डी आधा गांव। सही उत्तर है ऑप्शन डी आधा गांव में। अगला प्रश्न है, हिंदी में आंचलिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस उपन्यास की भूमिका में किया गया है। ऑप्शन है ए बलचनमा, ऑप्शन बी पानी के प्राचीर, ऑप्शन सी जंगल जहां से शुरू होता है या फिर डी मैला आंचल। सही उत्तर है ऑप्शन डी मैला आंचल में। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने मैला आंचल को सतीनाथ भादुड़ी कृत ढोड़ाम चरित मानस की कार्बन कॉपी कहा है। ऑप्शन है ए मैनेजर पांडे, बी मधुकर गंगाधर, सी नंद दुलारे वाजपेयी या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर नागेंद्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी मधुकर गंगाधर ने कहा है। अगला प्रश्न है, एक स्वाभिमानी अध्यापक के जीवन संघर्ष को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है ए नदी यशस्वी है, बी डूबते मस्तूल, सी यह पथ बंधु था या फिर ऑप्शन डी धूमकेतु एक श्रुति। सही उत्तर है ऑप्शन सी यह पथ बंधु था। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है ए महिला आंचल, बी कलंक मुक्ति, सी पलटू बाबू रोड या फिर ऑप्शन डी परती परिकथा। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैला आंचल। प्रश्न है, अमृतलाल नागर का जीवनी परक उपन्यास है। ऑप्शन है ए खंजन नयन, बी एकदा नैमिषारण्य, सी सुहाग के नूपुर या फिर ऑप्शन डी शतरंज के मोहरे। सही उत्तर है ऑप्शन ए खंजन नयन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज के किस उपन्यास में प्रेम संबंधों तथा उनसे जुड़े हुए आनुषंगिक प्रश्नों का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन हुआ है। ऑप्शन है ए बाहर भीतर, बी पथ की खोज, सी रोड़े और पत्थर या फिर ऑप्शन डी अजय की डायरी। सही उत्तर है ऑप्शन डी अजय की डायरी। अगला प्रश्न है, सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन है ए खंजन नयन, बी आवारा मसीहा, सी मानस का हंस या फिर डी एकदा नैमिषारण्य। सही उत्तर है ऑप्शन ए खंजन नयन। अगला प्रश्न है, अवध की नवाबी के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है। ऑप्शन है ए सात घूंघट वाला मुखड़ा, बी पीढ़ियाँ, सी करवट या फिर डी शतरंज के मोहरे। सही उत्तर है ऑप्शन डी शतरंज के मोहरे उपन्यास में। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के जीवन को केंद्र में रखकर
लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए खंजन नयन, बी एकदा नैमिषारण्य, सी मानस का हंस, डी आवारा मसीहा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मानस का हंस। अगला प्रश्न है, शरत चंद्र के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए खंजन नयन, बी एकदा नैमिषारण्य, सी मानस का हंस, या फिर डी आवारा मसीहा। सही उत्तर है ऑप्शन डी आवारा मसीहा। प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है ए डॉक्टर देवराज, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, या फिर ऑप्शन डी भीष्म साहनी। सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर देवराज। प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं हैं कौन से नहीं हैं? ऑप्शन है ए इला चंद्र जोशी, बी अमृतलाल नागर, सी डॉक्टर देवराज, या फिर ऑप्शन डी जैनेन्द्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। प्रश्न है, अज्ञे ने अपने किस उपन्यास में मृत्यु से साक्षात्कार को विषय बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का चित्रांकन किया है? ऑप्शन है ए नदी के द्वीप, बी अपने अपने अजनबी, सी शेखर एक जीवनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अपने अपने अजनबी। प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में भारतीय समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण हुआ है? ऑप्शन है ए बूंद और समुद्र, बी अमृत और विष, सी सुहाग के नूपुर, या फिर ऑप्शन डी शतरंज के मोहरे। तो दोस्तों इसका जवाब क्या होगा आप ऑप्शन से बताएं कमेंट करके। अगला प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास में उनका व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त हुआ है? ऑप्शन है ए शेखर एक जीवनी, बी अपने अपने अजनबी, सी नदी के द्वीप, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी नदी के द्वीप। प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास में पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह और प्रतीकात्मक विधान शैली का प्रयोग एक साथ मिलता है? ऑप्शन है ए नदी के द्वीप में, ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी में, ऑप्शन सी अपने अपने अजनबी में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए नदी के द्वीप उपन्यास में। प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास पर रोला के जांक्रिस्ताफ का प्रभाव है? ऑप्शन है ए नदी के द्वीप, बी अपने अपने अजनबी, सी शेखर एक जीवनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी शेखर एक जीवनी में। प्रश्न है, अज्ञे के किस उपन्यास में रेखा और भुवन की मन स्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है? ऑप्शन है ए अपने अपने अजनबी, बी नदी के द्वीप, सी जीवनी एक जीवनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी नदी के द्वीप। अगला प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास में गांधीवादी विचारधारा का खुलकर विरोध हुआ है? ऑप्शन है ए तेरी मेरी उसकी बात, ऑप्शन बी दादा कामरेड, सी पार्टी कामरेड, सी देशद्रोही। सही उत्तर है ऑप्शन ए तेरी मेरी उसकी बात में। अगला प्रश्न है, शूद्रक के मृच्छ कटिकम की कुछ घटनाओं के आधार पर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा, बी अनाम दास का पोथा, सी चारुचंद्र लेख, या फिर डी पुनर्नवा। सही उत्तर है ऑप्शन डी पुनर्नवा। प्रश्न है, प्रसाद के किस उपन्यास में धार्मिक नैतिक संस्थाओं में व्याप्त
पाखंडपूर्ण आचरण का यथार्थ चित्रण हुआ है? ऑप्शन है ए तितली, बी कंकाल, सी इरावती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी कंकाल उपन्यास में। प्रश्न है यशपाल के किस उपन्यास में भारत विभाजन की भूमिका और उसके दुष्परिणामों का विस्तृत चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए देशद्रोही, ऑप्शन बी मनुष्य के रूप, सी क्यों फंसे या फिर ऑप्शन डी झूठा सच। सही उत्तर है ऑप्शन डी झूठा सच। अगला प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास जाति बंधन की निरर्थकता को दर्शाता है? ऑप्शन है ए चंद हसीनों के खुतूत, बी घंटा, सी शराबी या फिर डी सरकार तुम्हारी आंखों में। सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद हसीनों के खुतूत में। अगला प्रश्न है उग्र का उपन्यास चंद हसीनों के खुतूत का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन है ए वेश्या जीवन पर आधारित है, बी कामिनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, सी सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है या फिर ऑप्शन डी स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है। प्रश्न है पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फंटेसी कहा है? ऑप्शन है ए शराबी, बी दिल्ली का दलाल, सी घंटा या फिर ऑप्शन डी जीजा जी। सही उत्तर है ऑप्शन सी घंटा। प्रश्न है पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए सरकार तुम्हारी आंखों में, ऑप्शन बी बुधवा की बेटी, ऑप्शन सी शराब या फिर ऑप्शन डी चंद हसीनों के खुतूत। सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद हसीनों के खुतूत। प्रश्न है एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास है? ऑप्शन ए वह फिर नहीं आई, बी भूले बिसरे चित्र, सी आखिरी दांव या फिर डी अपने खिलौने। सही उत्तर है ऑप्शन सी आखिरी दांव। प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए भूले बिसरे चित्र, ऑप्शन बी टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऑप्शन सी सबहिम नचावत राम गुसाई या फिर ऑप्शन डी चाणक्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रश्न है पाप और पुण्य के चिरंतर नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए चित्रलेखा, बी सामर्थ्य और सीमा, सी 3 वर्ष या फिर ऑप्शन डी रेखा। सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्रलेखा। प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है? कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है ए सीधी सच्ची बातें, बी धुप्पल, सी सामर्थ्य और सीमा या फिर डी अपने खिलौने। सही उत्तर है ऑप्शन बी धुप्पल। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ए जय योद्धे, बी मुर्दों का टीला, सी वयम रक्षामा या फिर ऑप्शन डी टेढ़े मेढ़े रास्ते। सही उत्तर है ऑप्शन सी वयम रक्षामा उपन्यास में। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? ऑप्शन है ए सबहिम नचावत राम गुसाई, ऑप्शन बी सीधी सच्ची बातें, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर ऑप्शन डी चित्रलेखा। सही उत्तर है ऑप्शन डी चित्रलेखा। प्रश्न है
प्रेमचंद का उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया है। कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन है ए कर्मभूमि, बी रंगभूमि, सी वरदान या फिर ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। सही उत्तर है ऑप्शन ए कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण है। ऑप्शन है ए चित्रलेखा, बी 3 वर्ष, सी धुप्पल या फिर डी चाणक्य। सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 वर्ष। प्रश्न है, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। ऑप्शन ए निर्मला, बी सेवा सदन, सी मां या फिर डी भिखारिणी। सही उत्तर है ऑप्शन डी भिखारिणी। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध एक साथ उपस्थित हैं, कौन सा है? ऑप्शन ए वयम रक्षामः, बी वैशाली की नगरवधू, सी सोना और खून या फिर डी सोमनाथ। उत्तर है ऑप्शन बी वैशाली की नगरवधू। प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए रूठी रानी, बी निर्मला, सी सेवा सदन या फिर डी प्रेमाश्रम। सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। प्रश्न है, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है ए बौद्ध काल से, बी मुस्लिम काल से, सी वैदिक काल से या फिर डी पौराणिक आख्यान से। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुस्लिम काल से। प्रश्न है, गोवध निवारण पर लिखित उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है ए देवबाला, बी निसहाय हिंदू, सी रहस्य कथा या फिर डी 100 अजान एक सुजान। तो दोस्तों इसमें से जो सही जवाब है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इससे पहले भी जो सवाल पूछे गए थे उनके भी जवाब आप कमेंट कर दें, और कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई प्रश्न, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे भी कमेंट कर दें। तो दोस्तों ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको समझ में आए हों, अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, और कोई बात, कोई समस्या, कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।